वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स क्लब। और आ गए हैं इस बार आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वाइवा प्रिपरेशन को लेके। वाइवा प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्या वाइवा प्रैक्टिस करके जाएं। बीएसटी का वाइवा अगर है तो उसमें क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाला नहीं है। अगर एग्जामिनर लेडीज हैं तो उनको किस तरीके से जवाब देना है, अगर जेंट्स हैं तो उसको किस तरीके से जवाब देना है। कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, क्या हमारी फाइल से जो क्वेश्चन आउट हैं वो करे जाएंगे। अगर आपका पूरा का पूरा वाइवा अच्छा हो जाता है तो आपको कितने नंबर का प्रॉफिट हो सकता है अपने बोर्ड्स में। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज, अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात उसे प्रेजेंट कैसे करें, और क्वेश्चन नहीं आता तो उसको टैकल आउट कैसे करें। तो ये सारी की सारी ना बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, पूरी की पूरी वीडियो को आराम से देखना। तुम उसकी स्पीड बढ़ा लो लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप हो गया तो अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रो के बाद। तो यार सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो आपका बीएसटी का प्रैक्टिकल है वो सीधी दो चीजों पे बात करता है। पहली तो आपकी फाइल जो आपने अभी तक मेंटेन कर ली होगी, और अगर तक तुमने मेंटेन नहीं की तो भाई अब दिसंबर से बाद जनवरी आ चुका है, अब मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय तुमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लास्ट जनवरी और मिड ऑफ मतलब शुरुआती फेब में तो खत्म भी हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है आपका वाइवा है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फाइल क्रिएशन है और उसके साथ वाइवा है, दोनों के मिक्सचर के साथ हमारा प्रैक्टिकल बच्चों शुरू होता है और वहीं पे खत्म भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपकी फाइल मेंटेनेंस है, इसमें बच्चों ध्यान रखना, एक्नॉलेजमेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे आप लोग। ध्यान रखेंगे अगर इसमें से अगर आपका कुछ भी अभी तक मिसिंग आउट है और आपके टीचर ने बता रखा है तो आप इसको इंस्टेंट टू इंस्टेंट बना लेंगे, क्योंकि मेन जो नंबर है और जो मेन आपका एग्जामिनर देखता है वो ये तीन चीजें देखता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट तो वैसे भी देखने से रहा, ठीक है। आप जो इतनी मेहनत करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को बनाएंगे वो इस तरीके से पकड़ी जाएगी, ऐसे सिग्नेचर करके ऐसे फेंक दी जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा तुमने तारे सितारे उसमें चिपका के रखे हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा हाफ एन सेकंड वो ज्यादा देख लेगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली चीज आपको जो देखना है ओरल में, दैट मीन जब आपको ओरल वाइवा लिया जाएगा तो सबसे पहले बी ड्रेस्ड प्रॉपरली। पहली चीज तो आपको अच्छी तरीके से ड्रेस्ड होके जाना है। ये नहीं कि आईडी कार्ड उधर लटक रहा है, आईडी कार्ड है नहीं तो खाली डोरी उसकी यहां पे डाल ली, और उसके बाद अगर तुमने आधा तुम्हारा कोट नुचा पड़ा है, तुम्हारा स्वेटर फटा पड़ा है, मोनोग्राम है नहीं तुम्हारे पास, नाक बह रही है तो सीधी बात कहें तो अच्छे तरीके से जाना। टीचर जाते ही तुमसे कोई टॉन्टिंग भरा या फिर कोई सार्केस्टिक भरा क्वेश्चन ना पूछ ले, तुम्हारे स्कूल की भी बेइज्जती होगी और तुम्हारी अलग से बेइज्जती होगी, ठीक है। तो सीधी बात करें तो ड्रेस्ड अपनी अच्छी तरीके से प्रॉपर लीजिएगा और ग्रूम्ड भी होके जाइएगा, बाल वाल कटवा लीजिएगा। ये नहीं कि इधर पान थूका पड़ा लटक रहे हैं बाल जुल्फे तुम्हारी और तुम बैठ गए जाके मैम से चलो क्वेश्चन पूछो, ठीक है। वो पहले हंसेगा उसके बाद तुमको नंबर भी बेकार देगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड होके जाना है और ग्रूम्ड, मतलब ये नहीं कि अब लड़कियां अगर ये चीज सुन रही हैं तो प्लीज ब्यूटी पार्लर होके मत जाइएगा, ठीक है। सीधी बात करें, अच्छी तरीके से ग्रूम्ड होके जाइएगा, जैसे एक स्टूडेंट दिखता है, एबनॉर्मल ना लगे, बस बात खत्म, ओके। और उसके बात हो रही है बी कॉन्फिडेंट। बच्चों ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ओरल पार्ट, जो आपके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो मैं अभी अगली स्लाइड पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप अच्छी तरीके से पोस्चर पे बैठे, आप जाएं वहां पे, पूछें मैम मे आई सिट हियर, वो कहेंगे यस, ऑब्वियस सी बात है, भगा तो देंगे नहीं, तो आप वहां पे बैठेंगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है बच्चों, एक जेंटल बिहेवियर से आप उनको आंसरेबल होंगे कि यस मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देना, क्योंकि वाइवा है, 6 नंबर का आंसर नहीं जो तुम पूरा का पूरा समरी बता दे रहे हो। और उसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है बच्चों जो आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट कि आपको उसे बहुत डिसेंट वे से कहना है, आई एम रियली सॉरी मैम, आप इसके दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चे, अगर आप बहुत ज्यादा कट फॉरवर्ड या फिर बहुत ज्यादा हिचक के बोल रहे हैं तो टीचर वहीं पे समझ जाता है कि आपकी भले प्रिपरेशन अच्छी हो, उन्होंने तो नहीं देखा कि आपने घर में कितनी कितनी देर तक पढ़ा है, तो वो वहीं पे समझ जाएंगे कि बच्चा अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और इसको नंबर अच्छे खासे देना एज ए चीटिंग मानी जाएगी, और वहीं पे आपके नंबर कट सकते हैं। ज्यादा नंबर वाइवा में नहीं कटते बच्चों, आपके कटेंगे तो इक्का दुक्का कट जाएंगे, जो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइवा में अगर नंबर कटता है तो 1 2 3 कटता है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, वो 3 नंबर भी हमारे लिए बहुत
ज्यादा क्रूशियल हैं, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो नंबर नहीं गंवाने। ठीक है, तो भैया इतनी चीज आपने बता दी कि कॉन्फिडेंट रहना, ये करना है, वो करना है, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां? बच्चों ध्यान रखना, जितना भी आपका बीएसटी का पोर्शन है और आपकी जो फाइल है उसे अच्छी तरह से जब तक आप रीड आउट नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। आप वहां पे बच्चे संदीप महेश्वरी की वीडियो भी देख के चले जाएंगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस झलक तभी सकता है जब बच्चे आप लोग अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो हमारे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं भैया तुम्हारा। ठीक है, तो भाई यहां पे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है बीएसटी के, हमारे अगर पार्ट ए को देखें और पार्ट बी को देखें, हमारा बीएसटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग पार्ट ए देखें तो पार्ट ए में 8 चैप्टर हैं और पार्ट बी में 4 चैप्टर। सबसे पहली चीज, बेसिक क्वेश्चन सबसे टीचर का हो सकता है, आपके जो बिजनेस का है वो कोड क्या है? ठीक है, आपके बिजनेस का एग्जाम कोड क्या है? बीएसटी का एग्जाम कोड क्या है? बीएसटी का एग्जाम कौन सी डेट को पढ़ रहा है? सीबीएसई का वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। आपकी बुक में कितने पेज नंबर हैं? कभी कभी तो ये भी पूछ लिया गया, ये देखा गया बच्चों, कभी कभी टीचर झिलाने के पेज नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, और आपके कुल चैप्टर्स पार्ट ए में कितने हैं तो उनके नाम बताओ। जैसे आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपका दूसरा आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आता है बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इस तरीके से आपके बनते हैं। फिर इसमें आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसके बाद ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 11th का हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो आपके हैं तो मतलब पार्ट बी में आ जाते चारों 4 चैप्टर, तो इनके नाम अच्छी तरीके से आप देख के जाइएगा। ठीक है, इतने के बाद बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें, तो अब भैया तुमको एक एक चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे तुमको टॉपिक्स बताए दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग चैप्टर 1 में देखें तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि बच्चे से पूछ लिया जाता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे बेसिक 3 लेवल्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके दूसरे दूसरे नाम क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं। मैनेजमेंट से साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के बारे में पूछा, मतलब बेसिक पूछा जाता है। मतलब ये नहीं कि तुमसे आगे तुम्हारे बहुत ज्यादा केस स्टडी पूछी जा रही है, आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 से फादर ऑफ जनरल साइंस कौन होता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन होते हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ऑल्दो आपको 14 प्रिंसिपल हो तो सारी टेक्निक्स पूछी नहीं जा सकती हैं, इक्का दुक्का बताएंगे तब भी काम चल जाएगा, और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बच्चे। ठीक है, बहुत ज्यादा होके मत जाना, बहुत ज्यादा ओवरलोड होके मत जाना, बहुत रिलैक्स होके जाना, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आगे बात करें चैप्टर 3 से, जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो स्टेपल होता है आपका सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल, इस सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें एक्सटर्नली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सेल्फ स्टीम, ये सारी की सारी चीजें, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान कैसे होते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, इन सब के बारे में भी तुमसे पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो पार्ट बी में आपका मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग क्या है, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इफ यू वांट टू डू मार्केटिंग, अगर आपको एक सेल्स पर्सन बन जाते तो आपको मार्केटिंग करनी तो आप कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से रेमेडीज है, कितने रिड्रेसल एजेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, कितने कितने लाख का या करोड़ का घाटा हो जाता है, तुम्हें कौन सी रिड्रेसल एजेंसी में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद स्टेट कमीशन और उसके बाद नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन में भी काम ना चले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं बच्चे, क्या कौन कौन से मार्क कहां कहां पे यूज होते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। ठीक है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें भी इसमें पूछी जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो मतलब तुमको देखना है मेन टॉपिक ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ये आपके बेसिक कुछ क्वेश्चन है, इनके अलावा ज्यादा आपका पूछा नहीं जाता बच्चों। ठीक है, तो आपको अपने वाइवा के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन्हीं कुछ बेसिक टॉपिक्स पे ध्यान देना है, उसके अलावा नहीं देखना है। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक आपका, ये मैं क्या कहते हैं गूगल ड्राइव का एक लिंक बना के आपको ये पूरा पीपीटी मिल जाएगा। अभी आप जाके कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो कौन सा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे टैप करके देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, और जब आप वाइवा में बैठेंगे तो मेरी शक्ल जरूर याद आएगी कि भैया ने बता दिया था पहले, और क्यों ना हो क्योंकि तुमने कॉमर्स क्लब से कनेक्ट करने की कोशिश करी है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसके अलावा प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर वाइवा प्रिपरेशन के बारे में देखें तो कभी कभी टीचर्स
कल तुमने शाम को क्या खाया से लेके तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, भैया दादी बहनी कितने साल की हैं, ये सब भी पूछ लेते हैं। और कभी कभी उनके गांव मैच कर गए तुम्हारे पिताजी से तो क्या पता फ्री के नंबर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज बीएसटी के वाइवा की हम लोगों ने जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस किस तरीके से करी जाए उन्होंने देख लिया। अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिएगा, आप लोगों का इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के भी वाइवा प्रिपरेशन की वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहे कॉमर्स क्लब के साथ। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।